हेलो दोस्तों, आज तक आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में सुना है, जिस मेथड को हम करोजन प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ये एप्लीकेबल होती है अलग अलग मेटल्स पे या फिर प्लास्टिक मटेरियल पे आप इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ऑफ प्लैटिनम, इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ऑफ गोल्ड, इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ऑफ कॉपर। देयर आर वेरियस मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ऑन अ टारगेट मेटल। तो हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग डिटेल में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग को ऑटो कैटालाइटिक प्लेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इस मेथड में कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं। जो कैटलिस्ट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इस प्रोसेस में हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करने वाले हैं जो यूनिफॉर्म लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट करने वाले हैं हमारे सबस्ट्रेट मेटल पे या फिर हमारे टारगेट मेटल पे। और व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मेथड? वी आर नॉट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल करंट फॉर द प्लेटिंग पर्पज। ओके, तो इस मेथड में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स यूज करते हैं, पर इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक सोर्स यूज नहीं करते। तो हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। आई हैव गिवन हियर अ ड्राइंग दैट शो यू हाउ इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग कैन बी डन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसेस में हम लेने वाले हैं मेटल आयन। मेटल आयन ऑलवेज कंटेन्स दी पॉजिटिव चार्ज, और उस मेटल आयन की रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस दिस मेटल आयन एंड दिस मेटल आयन एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद दिस मेटल आयन गेट कन्वर्टेड इनटू द मेटल। और यहां पे आप देख सकते हो मेटल अगर बनता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट मिला है हमें वो क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ओके, तो ये एक सिंपल मेथड है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले हैं। और हम यूज करेंगे एक मेटल पीस, या फिर आप इसे कह सकते हैं टारगेट मेटल, जिसपे हमें क्या करना है, कोटिंग करना है। ओके, तो अब जो मैं लेने वाला हूं ये कोटिंग मेटल है, जिसके आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये कोटिंग वाले आयंस क्या हो जाएंगे, इस मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। एंड व्हेन दे डिपॉजिट दे गेट रिड्यूस्ड, एंड आफ्टर रिडक्शन दे फॉर्म कोटिंग ऑफ मेटल ऑन द टारगेट मेटल, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख सकते हैं। मतलब इस मेटल पे जो मैंने टारगेट मेटल लिया था, इस मेटल पे ये कोटिंग यहाँ पे बन गई। इन दिस वे इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग कैन बी डन ऑन द मेटल सरफेस विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल करंट। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है वो है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो हम इसमें देखेंगे अभी स्टेप्स इन्वॉल्व दैट आई हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। सो सबसे पहली स्टेप रहेगी, सरफेस टू बी प्लेटेड मस्ट बी क्लीन थरोली टू रिमूव एनी डर्ट, ऑयल और अदर इम्प्यूरिटीज या फिर कॉन्टामिनेंट्स। उसे आपको क्या करना है, क्लीन करना है। दूसरा, मेटल इज पास थ्रू वाटर बाथ एंड देन एसिड बाथ, ये भी स्टेप इन्वॉल्व रहेगी इसमें क्लीनिंग में। ओके, थर्ड स्टेप है सरफेस ऑफ मेटल देन क्लीन एंड ड्राइड। नेक्स्ट आता है आफ्टर क्लीनिंग व्हाट इज टू बी डन, दैट इज सरफेस इज एक्टिवेटेड बाय डिपिंग इट इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन। आपको इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करना है, जिसमें ऑक्साइड लेयर अगर कुछ मेटल पे प्रेजेंट है तो उस ऑक्साइड लेयर को वो रिमूव करेगा, एंड द फ्रेश सरफेस ऑफ द मेटल गेट एक्सपोज फॉर द इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग।
Then what we have to do? We have to use the target metal. That target metal we are immersing in the solution. प्लेटिंग सोल्यूशन में हमें उसे क्या करना है? डिप करना है. प्लेटिंग सोल्यूशन में क्या होता है? सोर्स ऑफ मेटल आयंस होते हैं. ओके, इसके साथ साथ उसमें होता है reducing agent, some of the catalyst and other additives. In the last, the reducing agent react with the, suppose यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है निकेल, तो निकेल आयन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन करेगा और उसे सिर्फ निकेल मेटल के फॉर्म में मेटल पे कोटिंग करेगा. इन दिस वे द इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग कैन बी डन. नाउ विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग. सो सबसे पहले ये करोजन रेजिस्टेंस प्लेटिंग बनाता है एज लाइक इलेक्ट्रो प्लेटिंग. सेकंड, वियर रेजिस्टेंस. थर्ड, यूनिफॉर्मिटी एंड थिकनेस कंट्रोल. फोर्थ, सरफेस फिनिश. देन केमिकल रेजिस्टेंस, and at the last it is cost effective as compared to electroplating. Now we'll see the applications of electroless plating. A manufacturer of aerospace components. Second, it is used extensively in electronics industry. It is used in making automotive parts, in protection of corrosion and wear on cast iron brake components, and it is used to provide a biocompatible coating on the medical components. जो सर्जरी में यूज होते हैं उन कंपोनेंट्स पे कोटिंग करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग यूज करते हैं. सो विद दिस वी स्टॉप हियर. वी हैव सीन द इम्पोर्टेंट मेथड that is electroless plating. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.